अब बात विपक्ष के मिशन 2024 की, जिसकी तैयारी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोर शोर से जुटे हुए हैं। दिल्ली दौरे के तीसरे दिन नीतीश कुमार ने आज सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात की। वो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से भी मिलेंगे। आज नीतीश से मुलाकात के बाद दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि जो प्रयोग बिहार में हुआ वो देश में हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने चेहरे के तौर पर आम लोग होंगे। लोकतंत्र बचाने के लिए सब साथ आएंगे। लेकिन हाँ, जितनी बात हो रही है, सब लोगों की इच्छा है। कल से हम आए हैं, सब लोगों से मिले हैं। हमने जब उनको छोड़ करके जब एक साथ इधर किया तो अनेक जगहों से लोगों ने इसके लिए हमको धन्यवाद दिया कि ठीक काम किए हैं। और ये तो यहाँ पर आए थे, इन सब लोगों से जो लोग बोल रहे थे तो उन सब लोगों से मिल करके उनको किया। लेकिन हाँ, जितनी बात हो रही है, सब लोगों की इच्छा है। लोग हर जगह अगर एकजुट होकर के और मिल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से देश के हित में काम होगा। और ये जो यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है आजकल, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। नीतीश कुमार सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मिले, पूछते हैं उनसे क्या बात हुई। सर, किन किन मुद्दों पर बात हुई, क्या खास बात? हाँ, बात तो हुई। अभी देखिए, देश की परिस्थिति को लेकर ही बात हुई, क्योंकि बिहार में भी हम लोग मिले थे। तो आमतौर पे बिहार की बात बिहार में और दिल्ली में तो है तो देश की बात। लेकिन जाहिर सी बात है, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो कुछ बिहार के बारे में भी बातचीत हुई। तो हमने भी कहा, नीतीश जी ने भी माना कि बिहार सरकार से बहुत उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ा राजनीतिक समर्थन है, सामाजिक समर्थन है। तो बिहार की जनता की जो उम्मीद है वो पूरी हो, और देश की जनता में जो उम्मीद जगी है अभी, वो देश के स्तर पर उस रास्ते में हम लोग बढ़े। 2024 को लेकर क्या बात? मैं आपको बताऊं कि नीतीश जी 2005 में भी यहाँ आए थे। बिहार में जिस समय त्रिशंकु विधानसभा थी, उस समय भी नीतीश जी आए थे। हम लोगों ने उस समय भी नीतीश जी से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मत जाइए, बिहार भी बर्बाद होगा, देश भी बर्बाद होगा। वामपंथियों के साथ रहिए और मिल करके बिहार में एक विकल्प खड़ा किया जाए। उस समय नीतीश जी खैर अलग सोच में थे, लेकिन अब नीतीश जी को भी बात समझ में आई और हमें लगता है कि अभी एक दूसरे तरह के विकल्प, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ व्यापकतम एकता बन सके। 2024 को लेकर क्या बातचीत हुई? वही व्यापकतम एकता विपक्ष की बने, और जो जैसे बिहार में एक प्रयोग हुआ है, हमें लगता है कि इसी रास्ते पर अगर देश बढ़ जाए तो 24 की लड़ाई हम लोग जीतेंगे। लेकिन विपक्ष में अलग अलग चेहरे को लेकर बात है, अलग अलग खेमे हैं, कैसे उसमें एकजुटता होगी? देखिए, खेमे तो अलग अलग तो बिहार में भी थे, नीतीश जी ही तो अलग खेमे में थे, वहाँ से भी इधर आ गए हैं। तो हमें लगता है कि खेमे तो बदलते रहते हैं लोग। सवाल है कि लोग अगर इस ज़रूरत को महसूस करेंगे कि देश में लोकतंत्र बचेगा, तब तो पार्टियां, लोकतंत्र पहले, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां। लोकतंत्र ही खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, कानून का राज खतरे में हो। और भारतीय जनता पार्टी रोज कह रही है, नड्डा साहब पटना में जाके उन्होंने कह दिया कि इस देश में एक ही दल है, भारतीय जनता पार्टी रहेगी और कोई पार्टी रहेगी नहीं। अमित शाह कह रहा है कि 40 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे। तो ये जो खतरा है, लोकतंत्र को एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं। और बिहार अब जिस रास्ते पर चल पड़ा है, हम लोग एक साथ रहेंगे तो बिहार पलट जाएगा, उलट जाएगा पूरी तरह से। और बिहार अगर इस तरह से बदल जाएगा तो यूपी भी बदलेगा, झारखंड भी बदलेगा, पूरे हिंदुस्तान बदल जाएगा। ये दीपांकर भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि बिहार का जो संदेश है, जो मॉडल है, वो पूरे देश में लागू हो सकता है। नई दिल्ली में कैमरामैन सुशील राठी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।